छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है। मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन भक्त छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और कठिन व्रत का पालन करते हैं। हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माने जाने वाला छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। यह साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक माह में आने वाले इस महापर्व छठ पूजा 2024 की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाय से हुई। वहीं इसका समापन 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है छठ पूजा, क्या है इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं, कैसे छठ पूजा अन्य पूजा से अलग है और कभी बिहार में मनाए जाने वाला छठ पूजा आज कैसे बन गया इंटरनेशनल। पहले जान लेते हैं क्यों मनाई जाती है छठ पूजा। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। वह इस पावन पर्व को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हम जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके बाद मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। शाम ने सूर्य देव की विधिवत और सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के बाद शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने देवार्क सूर्य मंदिर पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। छठी मैया का आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुर पर विजय दिलाई। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान और परिवार की सुरक्षा के लिए छठ पूजा की जाती है। इसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुखमय रहता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से हुए महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। छठ पूजा हर जाति और वर्ग के लोग मनाते हैं। यह पर्व बिहार के लोगों के दिल के इतना करीब है कि वे कहीं भी रहे, लेकिन छठ पूजा में घर आने की पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग घर नहीं जा पाते हैं, वे जहां भी रहते हैं वहीं छठ मनाते हैं। कभी बिहार, झारखंड में मनाए जाने वाला छठ पूजा आज लगभग पूरी दुनिया में जहां भी बिहारवासी रहते हैं, छठ जरूर मनाते हैं और इस तरह से छठ पूजा इंटरनेशनल हो चुका है। अब जानते हैं छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। 2024 में छठ का पर्व 5 नवंबर को नहाय खाए परंपरा के साथ शुरू हो गया है। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। खर यानी शुद्ध, अर्थात इस दिन पुनः शुद्धि पर जोर दिया गया है। 6 नवंबर 2024 को खरना किया जाएगा। कार्तिक माह की पंचमी तिथि का दिन खरना कहलाता है। खरना के दिन व्रती शाम को मीठा भोजन कर व्रत शुरू करती है। इस दिन शाम को मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खाना बनाते हैं। इसके बाद केले के पत्ते पर खाना खाने का रिवाज है। खाने में रोटी और गुड़ की बनी खीर के साथ ही केला खाने का भी विधान है। व्रती प्रसाद ऐसे समय पर खाने के लिए बैठती है जब आसपास कोई ना हो और कोई शोर शराबा भी ना हो। इसके बाद अगले 36 घंटे उसे ना कुछ खाना और ना कुछ पीना होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने को ही खरना कहते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। खरना के उपवास के दौरान छठी मैया को चढ़ने वाला पकवान यानी कि ठेकुआ, पिरुकिया और अन्य सामग्री बनाई जाती है। इसे अर्घ्य देने के दौरान टोकरी में रखकर छठी मैया को चढ़ाया जाता है। अगले दिन यानी 7 नवंबर को शाम को अर्घ्य और 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।